वेलकम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, फिर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की डेफिनेशन, फिर हम उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, मतलब रूट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब जो हम इसका एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, इससे 2d3y/dx³ माइनस 7d² प्लस 7dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप लिख सकते हो ना, 2d³ माइनस 7d² प्लस 7d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसकी अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 2m³ माइनस 7m² प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो, जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हमने क्या करना है, m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि m की पावर कितनी है, 3। तो थर्ड ऑर्डर क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो जब आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे m की, तो 3 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। तो हिट एंड ट्रायल से ही करोगे, पहले आप इसको चेक करो, इसमें 1 पुट करके देखो, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 हो गया, प्लस 7 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 5 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो m इज़ इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ बाकियों की फाइंड करो, 2 माइनस 7 7 माइनस 2 1 रूट इज़ 1। तो ये पहले तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 माइनस 5 हो गया, फिर माइनस 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ 2, ये हमारे पास क्या हो गया, 0 रिमाइंडर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यूज़ निकाल लो यहाँ से, 2m² यहाँ से कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 2m कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 1 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएगी, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, और m की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2। तो 3 वैल्यूज़ क्या हुई, m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ इक्वल टू 1/2 एंड m इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। तो अब आप देखो, इससे जब सोल्यूशन लिखोगे तो ये सोल्यूशन क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x, देखो पहला सोल्यूशन, प्लस c2 e रेज टू पावर 1/2x सेकेंड सोल्यूशन, प्लस c3 e रेज टू पावर 2x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका थर्ड। तो हमने सबको क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया, तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ गया, जो हमारी ये इक्वेशन हमें गिवन थी इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे रूट्स हमारे क्या थे, डिफरेंट थे, और सारे क्या थे, रियल। जब रूट्स क्या हो, डिफरेंट हो और रियल हो, तो आप सोल्यूशन कैसे लिखते हो, इस फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, इसका एक और एग्जांपल है, एग्जाम्पल है आपका d रेज टू पावर 4y/dx रेज टू पावर 4 माइनस d³ y/dx³ माइनस 9d²y/dx² माइनस 11 dy/dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो देखो, इसमें जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो ये क्या बनेगा, पहले तो इसकी इक्वेशन बनाओ, d4 माइनस d³ माइनस 9d² माइनस 11d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखो, ये तो हमारे पास इक्वेशन, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 क्या बनेगी, m रेज टू पावर 4 माइनस m³ माइनस 9m² माइनस 11m माइनस 4 इक्वल टू में 0।
ठीक है। तो अब आपको वही इसकी सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन फाइंड करो पहले, तो इसका देखो वही आपको पुट करके देखना पड़ेगा। पहले इसमें m को 1 पुट करके देखो, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, -9 -11 तो नहीं सेटिस्फाई करता। फिर हम इसमें क्या करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे, m को -1, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 4 1 हो गया, -1 की पावर क्यूब करोगे तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 यहाँ -1 की पावर करोगे 2 तो ये क्या हो गया 1, तो ये माइनस का क्या बचा 9। ठीक है, यहाँ से करोगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 11 माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना बना हमारे पास 1 + 1 2 2 + 11 13 और ये भी माइनस का 13 = 0। तो मतलब ये वैल्यू हमारी इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो ये अगर सेटिस्फाई कर रही है हमारी वैल्यू तो इट मीन्स हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई m = -1। तो अब बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, वही कोफिशिएंट रखो 1 -1 -9 -11 और -4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो -1 तो 1, यहाँ -1 तो कितना हो गया माइनस का 2, तो -2 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 7, ये कितना हो गया -7 × -1 7, ये फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये क्या आ जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या बनी m³ - 2m² -7m -4 = 0। अब फिर आप इसको चेक करोगे हिट एंड ट्रायल्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 1 रखोगे तो ये नेगेटिव साइन ज़्यादा नहीं सेटिस्फाई करेगा। m = -1 रखोगे तो ये क्या बनेगा -1, ये माइनस का 2, ये प्लस का 7 और ये माइनस का 4, तो -4 -2 -6 -1 7 7 7 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब इस इक्वेशन के लिए m = -1 एक रूट हो गया, वही फिर डिवाइड करो 1 -2 -7 और -4, तो -1 से कर रहे हैं तो 1 × -1 कितना हो गया -1, तो कितना आएगा -3, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3, यहाँ से -4 मल्टीप्लाई करोगे +4, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इक्वेशन क्या आ गई m² -3m -4 = 0। अब इसके रूट्स निकालो, तो m² माइनस इसको लिख सकते हो 4m + m -4 = 0, तो m × m -4 + 1 × m -4 = 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी m + 1 × m -4 = 0। तो वैल्यू आएगी m = -1 एंड m = 4। तो आप यहाँ से इसका जब सोल्यूशन लिखोगे, देखो अब आपके पास m की 4 वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि डिग्री कितनी थी 4, तो एक -1 यहाँ से आया, एक -1 यहाँ, एक -3 टाइम्स तो हमारे पास क्या आया -1, और एक पर हमारे पास वैल्यू क्या आई है 4। तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है ना, ये वाली 3 वैल्यूज़। तो सोल्यूशन लिखोगे, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज़ क्या होगा y = रिपीट वैल्यू c1 + c2x + c3 x² रियल है ना वैल्यूज़, तो e⁻⁻ -m1x, तो वो वैल्यू क्या है 1, तो e⁻⁻x + c4 e⁻⁴x। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। इसके बाद अगर आपका इसका एग्जांपल है इमेजिनरी रूट्स अगर आ जाते हैं तो कैसे लिखोगे, d⁻⁴ + 5d² + 6 × y = 0। तो गिवन इक्वेशन जो आपके पास है वो यही, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज़ क्या होगी m⁻⁴ + 5m² प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 6 = 0। इसकी वैल्यूज़ फाइंड करो, m4 इसको लिख सकते हो 3m² + 2m² 5 हो गया, प्लस में हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6m⁴। तो यहाँ से m² कॉमन आ जाएगा, तो m² + 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो m² + 3 = 0। तो वैल्यूज़ आएंगी m² + 2 × में m² + 3 = 0।
तो रिज़ल्ट क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 एंड एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3। तो एम इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस √2 आएटा, और यहाँ से हमारे पास m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √3 आएटा। तो इमेजिनरी आ रही है ना वैल्यूज़, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, तो हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू c1 है तो डिफरेंट ही ना, तो c1 कोस √2x प्लस c2 साइन √2x, इसको लिख लिया हमने इस सॉल्यूशन को, प्लस अब इसको लिखेंगे c3 कोस √3x प्लस c4 साइन √3x। तो ये हमारा जो होगा, ये क्या होगा, उस कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। देखो जो ये एग्जांपल्स हमने किए हैं ना, इसमें फ़र्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या था कि इक्वेशन जो थी उसमें रूट्स क्या आ रहे थे, सारे के सारे डिफरेंट थे और सारे क्या थे, रियल रूट्स थे। तो हमें पता है जब रूट्स रियल हों और डिफरेंट हों तो सोल्यूशन क्या होता है, c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस अप टू cn e⁻mnx होता है। तो हमने वही किया, c1 e⁻m1 तो वही 1x हो गया, प्लस c2 e⁻1/2x प्लस अप टू cn e⁻2x, ये हमने पुट कर लिया। नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या है, देखो इससे नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास पावर कितनी थी, 4 थी। हमने पहले इसमें सॉल्व किया तो वही हिट एंड ट्रायल से इसमें -1 सेटिस्फाई किया, फिर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बच गई। क्यूबिक इक्वेशन में फिर हमने हिट एंड ट्रायल से चेक किया तो उसको m इज़ इक्वल टू -1 ही सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने उसको डिवाइड किया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, -1 और 4। तो अब देखो आपके पास डिग्री कितनी थी इसकी, 4 थी ना, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ भी कितनी आ रही हैं, 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही थी, 3 वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही थी और एक डिस्टिंक्ट थी। तो जब आपको पता है वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे, है तो रियली, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² e⁻m1x होता है ना, तो यहाँ पे -1 है वैल्यू, तो e⁻−x प्लस c4 e⁻ कितनी हो जाएगी, 4x। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल था उसमें आपके पास था कि d⁻4 प्लस 5d² प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जब आपने वैल्यूज़ फाइंड की तो आपके पास वैल्यूज़ कैसी आई हैं, इमेजिनरी आई हैं। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन कैसे, देखो इमेजिनरी है बट रिपीट नहीं हो रही। ये वैल्यू क्या है, √2 और -√2 आएटा, ये वैल्यू क्या है, √3 आएटा और -√3 आएटा, कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। जब रिपीट नहीं हो रही तो सोल्यूशन डायरेक्टली लिखोगे c1 कोस √2x प्लस c2 साइन √2x प्लस c3 कोस √3x प्लस c4 साइन √3x। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या है, सारी डिफरेंट है और रियल है, तो सोल्यूशन वैसे कैसे लिखना है, और अगर वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही हैं तो आपको कैसे लिखना है, और अगर वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, इमेजिनरी आ रही हैं, तो आपको सोल्यूशन कैसे लिखना है, ये आपने इस लेक्चर में देखा। इससे जो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स हैं उसमें आपने क्या करना है, देखो आपके पास जो आएंगे वो कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसके बाद वाले में आपके पास। अभी देखो जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना तो इसके राइट हैंड साइड में देखो, अभी आप जितनी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो सबकी इक्वेशन में 0 है। देखो राइट हैंड साइड में यहाँ भी 0 है, नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल किया उसमें भी 0। तो मतलब जो अभी तक आपने किए वो क्या थे, 0 थे। नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई x का फंक्शन गिवन होगा, उस केस में आपने कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी तक आपका इतना ही आपने करना है। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 इसके क्वेश्चन सब आप कर सकते हो। जो एक्सरसाइज 4.1 है इसके क्वेश्चन सब आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में 0 ना हो के x का फंक्शन होगा, उसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो।